हेलो, कैसे हैं दोस्तों आप सब। चलिए, अच्छी बात है, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का जो यह वीडियो है दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप सब बहुत अच्छे से देखिए और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज आपको थंबनेल से पता चल गया होगा और बिल्कुल उसी मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। इसीलिए आप सब जो है वीडियो को पूरा देखें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। इसीलिए आप लोग ऐसा ना करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं एक एक करके जितनी बातें हैं सब हम लोग एक बार देखते हैं। आज जो है काउंसलिंग का जो है बिहार एसएससी की काउंसलिंग के आज 3 दिन हो चुका है। कल जो है सो 3 दिन हुआ था, आज जो है सो चौथा दिन का काउंसलिंग आज होगी। तो इतने दिनों में जो है सो करीब करीब आप सब जानते हैं कि कितने ज़्यादा मात्रा में जो है बच्चों का फिंगरप्रिंट मिसमैच हुआ है ना। फिंगरप्रिंट जो है मिसमैच हुआ है, मैच नहीं किया है, जिसकी वजह से उसको फर्जी घोषित किया गया है। अब बात यह है कि क्या रियल में इतनी संख्या में फर्जियों की संख्या होगी, फर्जी अभ्यर्थी क्या इतने संख्या में जरूर होंगे। तो इसके दो कारण है, होगी या नहीं होगी वो बात की बात है, लेकिन बिहार एसएससी या जो भी हो डेटा डेटा दो कारण ये है। पहला कारण है कि दोस्तों जब आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए गए होंगे, पीटी और मेंस का दोनों का जब एग्ज़ाम देने गए होंगे, तो उस टाइम में आपको आंसर शीट के पीछे में जो है एक थंब, दो यहाँ पर भी एक थंब इम्प्रेशन करवाया होगा और यहाँ पर भी एक थंब इम्प्रेशन करवाया होगा। सिग्नेचर और फोटो दोनों लेता है, तो उस टाइम का फोटो सिग्नेचर ठीक दोनों है। ये यहाँ पर थंब इम्प्रेशन, यहाँ पर थंब इम्प्रेशन। तो जहाँ तक लगता है कि बिहार एसएससी जो है ना, इसको जो है सो स्कैन करके तब अभी के फिंगरप्रिंट से मैच करवा रहा है। जो पीटी में आप थंब इम्प्रेशन दिए थे उसको स्कैन करके वो डेटा तैयार किया है, मेंस में जो फिंगरप्रिंट दिए थे उसको स्कैन करके वो डेटा तैयार किया है और अभी के फिंगरप्रिंट से वो मैच कर रहा है। तो जिसका हो जाता है उसके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ कुछ जेन्यून कैंडिडेट भी है जिसका वो फिंगरप्रिंट जो है मैच नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसको फर्जी घोषित कर दिया जाता है। हालांकि वो फर्जी है या नहीं है वो बिहार एसएससी जाने या वो कैंडिडेट जाने, लेकिन बहुत कैंडिडेटों से बातें कर कर मेरे पास आज भी एक कॉल आया था। हम आपको उस कॉल की क्या थी वो डिटेल बाद में बताएंगे, लेकिन बता रहे हैं कि आज भी एक कॉल आया था। जेन्यून कैंडिडेट भी जो है सो उसमें जाकर फंस जाते हैं। तो अगर इस तरह की बातें आपके साथ होती है तो आप क्या करें इसके लिए, इसकी बातें जो है सो हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि वो बिहार एसएससी को जो है सो आंसर शीट से जो स्कैन किया हुआ है उसी में उसको प्रॉब्लम आती है। और दूसरी बात ये बिहार एसएससी की एथी साइट के काउंसलिंग से निकल कर ये आ रही है कि यह जो सिग्नेचर है, फिंगरप्रिंट जो है, यह फिंगरप्रिंट उसको कम से कम 50% चाहिए। मतलब आप जो किए हुए हैं तो उसमें 50% कम से कम मैच होना चाहिए। 50% से कम रहता है, 50% से कम वाले को वो जो है सो फर्जी घोषित कर देता है और 50% से अधिक जिसका मैच करता है उसको जो है सो वो लोग वेरीफाइड करता है। तो मिनिमम जो है वो क्राइटेरिया रखा है कि मिनिमम 50% मैच करना चाहिए। तो इसीलिए आप लोग जाएं तो अपने सही से उसको मैच करवाएं। और दूसरी बात ये है कि गौर करिएगा उस पर, तो स्कैनिंग के लिए जो वो रखता है वो पूरे के पूरे इतना लंबा अंगूठा होता है थंब इम्प्रेशन में, लेकिन वो क्या करता है थोड़े सा अंगूठा को रिसीव करता है या स्कैन करके रखा है पहले का पीटी का। तो जब थोड़े सा वो किया है तो उसमें 100% कैसे मैच होगा। तो अगर आपके साथ हो तो इस तरह की बातों पे गौर कीजिएगा। और यही रीज़न है कि फर्जी अभ्यर्थियों की संख्या जो है कुछ ज़्यादा हो रही है, जो कि उम्मीद से ज़्यादा है। यही रीज़न है स्कैनिंग में वो जो डेटा जो स्कैन करके रखा है बिहार एसएससी की यह गलती है और यह छात्र भुगत रहे हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए यह हमारा आज वीडियो है और आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आप उस टाइम में आप क्या कर सकें, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करें, उसकी कुछ बातें बताएंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको ये बता दें कि अगर आप इस तरह की सिचुएशन में पड़ते हैं, मान लीजिए आपका काउंसलिंग है और आपके साथ भी अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो आप क्या करें, उसके लिए उसका सॉल्यूशन बताते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि आज एक कैंडिडेट का था, आज के दिन में, कल के दिन में जो है, कल जो है सो एक कैंडिडेट था। उस कैंडिडेट का क्या हुआ, एक बार में फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ। गौर से सुनिएगा दोस्तों, उसका जो है सो एक बार जब लिया गया तो फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ, 2 बार 3 बार भी लिया गया फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ। तो उसको कुछ देर के लिए साइड बैठा दिया गया, बोला कि कुछ देर यहाँ पर बैठो बाद में देखेंगे। तो उसके बाद 10-15 मिनट के बाद जो है सो उसका जब लिया गया तो उसका फिंगरप्रिंट मैच कर गया।
तो आप एक बार जब आपको साइट हो जाए तो आप उसको ज़रूर बोलिएगा कि हमको दोबारा लेनी है, दोबारा करनी है, आप सही से करिए, क्योंकि हम ही बैठे हैं, हम ही एग्ज़ाम में दिए हुए हैं। ये तो हो गई इस तरह की बातें। अगर कुछ देर के बाद आ जाता है तब तो खुशी की बात, अगर कुछ देर के बाद भी अगर नहीं आता है तो आप क्या कहें उस अधिकारी से जो आपका फिंगरप्रिंट स्कैन कर रहा हो या फिर वेरीफाइड करने के लिए बैठा हो, उस पर आप प्रेस डालिए, दबाव डालिए, और दबाव यह डालिए कि मेरा आप सही से लीजिए, क्योंकि मैंने ही पीटी और मेंस एग्ज़ाम दोनों क्वालिफाई किया हुआ है। आपका डेटा गलत हो सकता है, क्योंकि मेरा पीटी का और मेंस का दोनों का फोटो है जो मैच कर रहा है, सिग्नेचर है वो मैच कर रहा है, लेकिन एक फिंगरप्रिंट नहीं मैच कर रहा है, इस वजह से आप हमको नहीं हटा सकते। हो सकता है कि आपको फिंगरप्रिंट वहाँ पर स्कैन करने में गलती हुई हो, इसीलिए आप जो है सो फिंगरप्रिंट सही से स्कैन कीजिए, चाहे वो आपके लिए, उसके लिए आपको मेरा आंसर शीट मंगवाना हो तो मंगवाइए, लेकिन हम फर्जी नहीं है, इसीलिए हम फर्जी के लाइन में खड़े नहीं होंगे। इस तरह की बातें आप उनको ज़रूर बोलिएगा, आप उन पे हावी हो जाइए, वो आप पे हावी ना हो, इस बात की ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात बता रहे हैं दोस्तों, इस तरह की जो सॉल्यूशन है सेकेंड ग्रेजुएट लेवल का जो है, जब इसी तरह से वेरीफाइड किया गया था, कुछ लड़कों का इसी तरह से फर्जी तरह से सामने निकल के आ रहा था, तो उस टाइम में क्या किया, बीएसएससी मानवता बोलिए या जो बोलिए, बीएसएससी जो है दूसरी बार उसको बाद में काउंसलिंग के बाद में दूसरी बार उस सबको बुलाकर वेरीफाइड करवाया गया था। दूसरी बार जो है सो जिसका मिसमैच हो गया था फिंगरप्रिंट, उसको जो है सो दूसरी बार नोटिस जारी कर करके कुछ कुछ कैंडिडेट को वह बुलाता था कि मतलब वेरीफाइड करने के लिए। तो इसी तरह का अगर बिहार एसएससी जो है सो उम्मीद है कि इसमें भी जो है सो कुछ कुछ लड़कों को वह दोबारा मौका देगी, बिहार एसएससी दोबारा मौका देगी, इसीलिए आप चिंता ना करिए, टेंशन ना लीजिए। और हाँ, अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो आप कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं। चलिए, यही बातें बतानी थी जो आपको आगे आने वाले काउंसलिंग में आपकी जो है सो बहुत सारी हेल्प करे, यही हमारी कामना है। और आप इस तरह की सिचुएशन में सबसे पहले पड़े ही नहीं, यही हमारी आप सब के लिए कामना है, दुआ है। आप लोग जाएं और अपना काउंसलिंग, बीएसएससी का जो काउंसलिंग है वो सफलतापूर्वक देकर वापस आ जाए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से दे के आइए। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार फिर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।